बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। SCO भारतीय वज़ीर दिफा कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया देखकर तिलमिला गए। दस्तखत से इनकार। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा का इजलास हुआ, जिसमें कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया को देखकर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह नाराज हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया का बताना है कि SCO मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, जिस पर वज़ीर दिफा राजनाथ ने दस्तखत से इनकार किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक SCO मुश्तरका एलामिया में भारत पर बलोचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का इल्जाम भी लगाया गया है। वाज़ेह रहे कि अप्रैल में मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में 26 भारतीय सियाहों के कत्ल के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव बढ़ गया है। भारत ने पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करते हुए सिंध तास माहिदे को मुअत्तल कर दिया और पाकिस्तान पर हमला किया। ताहम भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब दिया। ईरानी कौम पाकिस्तानी अवाम की जज्बे और हमायत को कभी फरामोश नहीं करेगी। ईरानी सफीर ने इसराइल के खिलाफ जंग में फतह का जश्न मनाने के मौका पर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर हमायत पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। ईरान के पाकिस्तान में सफीर रजा मीरी मुकद्दम ने इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान के तारीखी और फैसला कुन फतह के मौका पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश किया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा है कि ईरान पूरे अज़म के साथ लड़ने के बाद एक मुनसफाना और ताकतवर जंग बंदी दुश्मन पर नाफिज करने में बावकार कामयाबी हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली गैर मुतज़लज़ल हमायत को ईरानी कौम कभी नहीं भूलेगी। रजा मीरी मुकद्दम ने कहा है कि जब सहूनी हुकूमत ने ईरान के खिलाफ जारियत की तो पाकिस्तान ने ब्रादर मुस्लिम मुल्क से और दोस्त ईरान के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हमायत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने इस मुश्किल घड़ी में बावकार और असूली मौक़िफ़ अख्तियार किया, जिस पर वो तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अपने बयान के इख्तिताम पर उन्होंने कहा कि ये तारीखी फतह मुस्लिम उम्मा की तारीख में एक काबिल फ़ख्र, ताकतवर और हक की फतह की अलामत के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगी। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। अगले माह सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में होने वाली इस अहम मुलाकात में पाकिस्तान की मुजव्वज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जिसके तहत आलमी अमन सलामती के कई अहम अमूर पर सलामती कौंसिल के इजलास मुनक़्क़िद किए जाएंगे। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने वाज़िया किया है कि पाकिस्तान सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान शफाफ मशावरती और तामीरी सिफारतकारी को फ़रोग़ देगा, ताकि आलमी मसाइल के हल में मौसर पेश रफ्त मुमकिन बनाई जा सके। मुलाकात के दौरान आलमी सतह पर जारी बहरानों, ख़ुसूसन मशरिक़ वस्ता की नाजुक सूरत हाल, अफ्रीकी एशियाई ख़ित्तों में कशीदगी और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की अफादियत पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के सफ़ीर ने इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी पर, अमन तनाज़ात के हल और इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस के हल के लिए कसीर-अल-जहती ताउन की ज़रूरत को उजागर करते हुए सेक्रेटरी जनरल के अमन इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों की मुकम्मल हमायत का इयादा किया। पाकिस्तान की आइंदा सदारत न सिर्फ आलमी सतह पर इसकी सफारती सरगर्मियों को नुमाया करेगी, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर जनूबी एशियाई मौक़िफ़ को भी मज़ीद मौसर तरीके से उजागर करने का मौका फराहम करेगी। मखसूस नशिस्तें केस। लगता है PTI में कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपीलों पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आइनी बेंच ने की, जिसमें PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मैं सिंध हाई कोर्ट बार केस के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। ये फैसला मिसाल है, अदालत आइन बहाली के लिए मुदाखलत करती रही है। 3 नवंबर की इमरजेंसी के बाद कई इक़दाम किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस इमरजेंसी को गैर आइनी कहा। इस इमरजेंसी के बाद किए गए तमाम इक़दाम भी कालअदम किए गए। सलमान अकरम राजा ने मुशर्रफ दौर के इमरजेंसी कालअदम करार देने का फैसला पढ़ कर सुनाया। उन्होंने कहा कि अदालत ने करार दिया कि इमरजेंसी के बाद लगाए गए जजेस की हैसियत नहीं थी। अदालत ने जजेस को हटाए जाने भी गलत करार देकर बहाल किया। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 66 के मुताबिक किसी भी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए 2 असूल हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि आप सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।